हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और अभी हिबिस्कस प्लांट में जितने सारे ज़रूरी काम थे आपने शायद कर लिए होंगे। तो प्लांट को रिपोर्टिंग करना, प्लांट की जो फर्टिलाइज़र देना, प्लांट की प्रूनिंग करना और नए कटिंग से नए प्लांट लगाना, तो सारे ही ज़रूरी काम हैं। तो आप भी कर लीजिए ये। और अगर नया कोई प्लांट लाना चाहते हैं, हिबिस्कस प्लांट, तो भी ला सकते हैं। और कोई परमानेंट प्लांट लाना चाहते हैं तो परमानेंट प्लांट भी आप नर्सरी से ला सकते हैं। जैसे चांदनी का प्लांट है, मोगरा का प्लांट है, ये सारे ही परमानेंट प्लांट हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। और इंडोर प्लांट भी आप अभी ला सकते हैं, तो इनमें भी नए ग्रोथ अभी होंगे। तो और ये देखिए, मेरे प्लांट में बहुत सारे बड्स बने हुए हैं और बहुत सारा न्यू शूट्स भी है। तो मैंने फर्टिलाइज़र दे दिया था इस प्लांट में, तो मेरे प्लांट में न्यू शूट्स भी आ रहे हैं और बड्स भी बने हुए हैं और हर रोज़ 2 या 3 फूल खिलते रहते हैं। लेकिन प्लांट अभी भी छोटा है, तो इसके ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र देना है वो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। तो वो मैं दे चुकी हूँ, वो सॉलिड फॉर्म में दिया है। और लिक्विड जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र होता है वो मैं देती हूँ 15 डेज़ के गैप में। और मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। अगर आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इसके लिए भी फर्टिलाइज़र आज मैं बताऊंगी फ्रेंड्स। साथ में ज़रूरी फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे पत्तियां के साइज़ बड़े होंगे और फ्लावर्स के साइज़ भी बड़े होंगे और येलो जो पत्तियों की प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व होगी। और मिट्टी देखिए, ये मिट्टी 7 to 10 डेज़ के गैप में एक बार गुड़ाई करना होता है। तो गुड़ाई करने से रूट को ऑक्सीजन मिलता है और फंगस की प्रॉब्लम कम होती है और जो न्यूट्रिशन होता है वो भी रूट्स को आसानी से मिलती है और प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह गुड़ाई करना ज़रूरी है और प्लांट को चेक करना भी होता है, प्लांट में कोई पेस्ट अटैक है क्या। तो इस तरह आप प्लांट की देखभाल करते रहिए। और मिट्टी देखिए, मिट्टी इस तरह ड्राई होने के बाद ही फिर से पानी देना है, क्योंकि ये हाइब्रिड हिबिस्कस होता है। थोड़ा ड्राई नहीं हो तो पानी, कभी कभी फंगस का इशू भी हो जाता है और इस तरह येलो पत्तियाँ भी हो जाती हैं। तो फंगस की वजह से भी येलो पत्ती होती है और पेस्ट की वजह से भी कभी कभी येलो पत्ती होती है और कभी कभी न्यूट्रिशन की कमी होने से भी पत्तियाँ येलो होती हैं। तो इसका जो कारण होता है ये और भी बहुत सारा कारण हो सकता है। तो जिस फर्टिलाइज़र अभी मैं दूंगी इससे येलो पत्ती की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी ही और पत्तियाँ लश ग्रीन भी होंगी और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा होगा, पत्तियों का साइज़ भी बड़ा होगा। तो ये न्यूट्रिशन ज़रूरी है अभी देना प्लांट में। तो ये बहुत ही ज़रूरी फर्टिलाइज़र होता है और इससे जो प्लांट में क्लोरोफिल बनती है बहुत ही अच्छे से बनती है। प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस का सिस्टम होता है वो भी बहुत ही बढ़िया से चलता है। तो ये देखिए, मैं ½ टीस्पून से भी कम दे रही हूँ प्लांट में। तो ये प्लांट के हिसाब से और पॉट के साइज़ के हिसाब से ही देना होता है। तो ये है एप्सम सॉल्ट और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप इसे प्लांट में ज़रूर दें और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन बार बार नहीं देना है, महीने में सिर्फ एक ही बार देना है। तो आप इस तरह मिट्टी में भी दे सकते हैं या फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। तो फोलियर स्प्रे के लिए इतना ही 2 ग्राम ही देना है 1 लीटर पानी में और प्लांट में स्प्रे करें। तो इससे जो प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है ये अच्छी होती है और प्लांट की जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है ये बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसे महीने में एक बार ज़रूर यूज़ करना है और सारे ही जो आउटडोर प्लांट्स हैं इनमें यूज़ करना है। और इंडोर प्लांट में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप 2 या 3 महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। तो जिनको सनलाइट ज़रूरी होती है और जिनको फोटोसिंथेसिस का सिस्टम चलता है ज़्यादा, उनमें ये एप्सम सॉल्ट बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो फर्टिलाइज़र देने के बाद पानी दे देना होता है प्लांट पे। मेरे प्लांट में फ्लावर की कोई कमी नहीं है और इस प्लांट की भी पत्तियां देखिए बहुत ही लश ग्रीन है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र देना होता है और इनकी न्यूट्रिशन की पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो छोटे प्लांट हो तब भी हमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है, लेकिन थोड़े क्वांटिटी में देना पड़ता है।
तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र दूंगी वो है फ्लावर के लिए। तो फ्लावर के लिए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, मैं कोई केमिकल पोटाश यूज़ नहीं करती। जो ऑर्गेनिकली अपने घर में बनाती हूँ वही फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में यूज़ करती हूँ और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है, इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ हमेशा। तो ये फ्री का फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो सभी के लिए ये पॉसिबल है इनको बनाना और यूज़ करना। तो ये है आलू के छिलके यानी पोटैटो पिल्स और अनियन पिल्स यानी प्याज के छिलके। तो इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इनको आप यूज़ करेंगे तो आपको भी बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो अनियन के जो ड्राई छिलके होते हैं ये है, और अनियन के जो ड्राई छिलके होते हैं इनको आप प्लांट में ऐसे भी पॉट में दे सकते हैं। इनसे कोई हानि नहीं होती प्लांट में। तो इससे क्या होता है, प्लांट में न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छे से मिलती है और फ्लावर्स भी ज़्यादा आते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा अनियन पील्स है तो आप इनका फ्लावरिंग प्लांट के पॉट में आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। इनका रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं इनको डाइल्यूट करके यूज़ कर रही हूँ और इनमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है और इससे फ्लावर भी आते हैं प्लांट्स पे। तो मैं हिबिस्कस में ये 15 डेज़ के गैप में यूज़ करती हूँ और साथ में बनाना पील भी यूज़ करती हूँ। तो बनाना पील का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ही मैं प्लांट में यूज़ करती हूँ। डायरेक्ट बनाना पील मैं कभी भी प्लांट पे नहीं देती। तो मिट्टी देखा है फ्रेंड्स आपने, बहुत ही पोरस मिट्टी है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पूरा देखने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।